हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप कि आप सब बेहतर होंगे, खुश मिजाज होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 8 का एक और सीरीज़ के साथ जुड़ जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इसमें से जितने भी एनसीईआरटी से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते थे क्लास 8 के लिए, मैंने सारे क्वेश्चन को ऐड कर लिया है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन सुचालक पदार्थ है। अब सुचालक पदार्थ किसको कहते हैं? जिसके अंदर में आपका क्या हो सकता है, करंट जा सकता है, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सुचालक कहते हैं। यानी कि जिसके अंदर में आपका विद्युत धारा प्रवाहित होती है, करंट जा सकता है, उसे हम लोग सुचालक पदार्थ कहते हैं। और जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे हम लोग कुचालक पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ऑप्शन ए बी सी डी। उसमें से कौन सा ऑप्शन है इस सब में, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर करंट जा सकता है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ये प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक के अंदर करंट आता है क्या? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रबर, क्या रबर के अंदर करंट आता है क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर सी तांबा, और ऑप्शन नंबर डी है लकड़ी। तो लकड़ी के अंदर भी विद्युत धारा नहीं आती है, करंट नहीं आता है। तो तांबा में आता है आपका करंट, ऑप्शन नंबर सी। अधिकतर जो तार देखिएगा, वो जो जितने भी तार होते हैं वो किसका बना होता है, तांबा का ही बना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कुचालक पदार्थ कौन है? अब देखिए कौन सा पदार्थ है जो कि कुचालक है। कुचालक किसे कहते हैं? जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ये है चांदी, ऑप्शन नंबर बी है सोना, ऑप्शन नंबर सी है तांबा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका लकड़ी। तो इसमें से किसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी कि कुचालक कौन है? तो आपका इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, लकड़ी। लकड़ी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 में है वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही जितना भी सुचालक कुचालक का डेफिनेशन हो सकता था करा दिया कि सुचालक किसे कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और क्वेश्चन भी यहाँ पर वही पूछा कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुचालक, या फिर कुचालक, या फिर अर्धचालक, या फिर कोई नहीं। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि करंट नहीं पास होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सुचालक, या फिर कुचालक, या फिर अर्धचालक, या फिर कोई नहीं। तो देखिए जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे हम लोग कुचालक। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जिसके अंदर करंट पास होगा, करंट पास हो रहा है, करंट पास होगा उसके अंदर, उसे हम लोग कहेंगे सुचालक। और जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि करंट पास नहीं होगा, उसे हम लोग कुचालक कहेंगे। और जिसके अंदर विद्युत धारा बहुत कम मात्रा में प्रवाहित होती है उसे हम लोग कहते हैं हीन चालक। यानी कि विद्युत धारा कम मात्रा में प्रवाहित होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, हीन चालक। क्वेश्चन नंबर 5 है आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स विद्युत धारा। विद्युत धारा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि विद्युत धारा का फॉर्मूला, जिसे विद्युत धारा को किससे डिनोट किया जाता है, आई से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है विद्युत धारा का? तो आवेशों का प्रवाह होता है बटा में समय। आवेशों के प्रवाह होता है और बटा में समय, यही डेफिनेशन को कहा जाता है आवेशों के प्रवाह, और समय को क्या बोला गया, दर। तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, उसे विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं? तो विद्युत धारा को हम लोग डिनोट करते हैं आपका आई से। किससे डिनोट किया जाता है? आई से डिनोट किया जाता है। जबकि आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। और विद्युत धारा को मापते किस में है? तो विद्युत धारा को मापते हैं एमीटर में। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन गया। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो गया आपका? एम्पियर हो गया। मापेंगे किस यंत्र के द्वारा? तो मापते हैं उसे हम लोग एमीटर के द्वारा मापते हैं। विद्युत धारा को किससे डिनोट किया जाता है? आई से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? केवल ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी केवल रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन सी केवल चुंबकीय प्रभाव, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब जब किसी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी
तो उसमें ऊष्मीय प्रभाव भी देखने को मिलेगा। देखते होंगे आप लोग कि तार वगैरह गर्म हो जाता है, या फिर कोई भी चीज़ मोबाइल ही देखते होंगे तो मोबाइल को जब हम लोग चार्जिंग पर लगाते हैं तो वो भी गर्म हो जाता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ऊष्मीय प्रभाव होगा, उसके अंदर फिर रासायनिक प्रभाव भी होगा, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इफेक्ट भी पैदा होगा, और साथ में अगर उसके आसपास चुंबक लेके जाएंगे तो चुंबकीय प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? जो प्लास्टिक होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? ऑप्शन ए सुचालक, ऑप्शन बी कुचालक, ऑप्शन सी अर्धचालक, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के क्या हो जाएंगे? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुचालक। यहाँ पर 7 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा घोल जो है विद्युत का सुचालक है? यानी कि किसका घोल जो है विद्युत का सुचालक? सुचालक किसे कहते हैं? जिसके अंदर में करंट आ सकता है, यानी जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये आसुत जल, ऑप्शन बी नींबू जल, ऑप्शन सी नल का पानी, ऑप्शन डी खाद्य तेल। तो देखिए आसुत जल में तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि विद्युत का कुचालक है। खाद्य तेल में भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये भी विद्युत का कुचालक है। अब देखिए नींबू का पानी जो है सुचालक है, और नल का पानी में भी आपका करंट आ सकता है, बट अगर नल का पानी बिल्कुल अच्छा रहा, एकदम स्वच्छ रहा, तो उसमें करंट नहीं आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नींबू का पानी है, और नींबू का पानी कैसा लगता है? अम्लीय लगता है, अम्ल लगता है, स्वाद इसका खट्टा होता है। तो जिसका स्वाद खट्टा होता है, यानी कि जो अम्ल होते हैं, याद रखिएगा जितने भी अम्ल होते हैं ना, वो विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। और नींबू का पानी आपका क्या है? अम्ल, यानी कि विद्युत का ये क्या हो जाएगा? सुचालक। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइकिल के हैंडल पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? आप लोग देखे होंगे साइकिल का जो हैंडल रहता है उसके ऊपर में एकदम वाइट वाइट कलर का परत चढ़ा रहता है हैंडल के ऊपर में, तो किस धातु का होता है? जबकि साइकिल का हैंडल तो बना होता है लोहे का, तो लोहा जंग ना खाए, यानी कि लोहा जल्दी से संक्षारित ना हो, तो इसके लिए जो है किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है हैंडल के ऊपर? ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी है क्रोमियम, ऑप्शन सी है मैग्नीज, ऑप्शन डी है लोहा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? आपके लिए बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम हो जाएगा। यानी कि साइकिल के हैंडल पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? क्रोमियम का किया जाता है, ताकि साइकिल का हैंडल जो है वो संक्षारित ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? सेल यानी कि समझिएगा कि एक आपका बैटरी हो गया। जब एक बैटरी रहता है, एक बैटरी रहेगा, तो उसे हम लोग कह देते हैं सेल, ठीक है, सेल, ठीक। लेकिन जब बहुत सारा बैटरी रहता है, जब बहुत सारा रहता है, एक से ज़्यादा रहता है, तो उसे ही हम लोग नाम देते हैं बैटरी का। तो बैटरी में कितने टर्मिनल होते हैं? तो देखिएगा बैटरी में ना जनरली जो होता है आपका सिर्फ और सिर्फ 2 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन होता है? तो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव को बड़ा लाइनिंग के साथ दिखाया जाता है और नेगेटिव को छोटा लाइनिंग के साथ। आप लोग पिक्चर देखे होंगे बुक में, इस तरह करके दिया गया होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो आपका बड़ा लाइनिंग हुआ वो पॉजिटिव हुआ टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। तो कितने टर्मिनल हो गए? 2। तो याद रखिएगा विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती? अब देखिए ये कोई धातु हो गया, तो इस धातु के ऊपर ये परत चढ़ा हुआ, अब इस धातु के ऊपर मान लेते हैं हम इस रंग का परत चढ़ा दे रहे हैं, तो एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपका? तो उसे हम लोग कहते हैं विद्युत लेपन कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे? विद्युत लेपन। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोहे के पुल को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? अब देखिए जो पुल वगैरह बनता है, हम लोग देखते हैं सड़कों में, जो सड़कों के ऊपर जो पुल वगैरह बनता है, तो उस पुल में जो लोहा इस्तेमाल होता है, तो लोहा संक्षारित ना हो, तो उसके लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक का विद्युत लेपन किया जाता है, ताकि लोहा का पुल जो है उसमें जंग ना लगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? हीन चालक मतलब उसके अंदर करंट बहुत कम आएगा, ठीक। तो हीन चालक कौन है? ऑप्शन ए शीशा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी नींबू का जल।
तो यहाँ पर विद्युत का हीन चालक यानी कि करंट उसमें बहुत कम आता है। तो देखिए लोहा में करंट आता है, सिरका ये भी अम्ल की कैटेगरी में है तो इसमें भी करंट आता है, नींबू का जल ये भी अम्ल की कैटेगरी में, ये भी इसमें भी करंट आएगा, तीनों में करंट आता है। तो हीन चालक किसको बोले थे? जिसके अंदर करंट बहुत कम आता है। तो आपका करंट बहुत कम किसके अंदर आता है? शीशा के अंदर आता है। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर ये भी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सिरका भी सही हो सकता है, बट अगर आपका और भी ऑप्शन, अगर शीशा नहीं रहता तो हम लोग सिरका में टिक मारते हैं, लेकिन अगर शीशा आ गया है तो शीशा जो होता है सिरका से भी कम करंट प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? कौन सा पदार्थ है जो कि विद्युत का क्या है? कुचालक है। ऑप्शन ए सिरका, ऑप्शन बी नींबू का पानी, ऑप्शन सी आसुत जल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा पदार्थ है जो कि विद्युत का कुचालक है? कुचालक यानी कि करंट जिसमें नहीं आता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आसुत जल। क्वेश्चन नंबर 15 में बढ़ते हैं। 15 है, जो पदार्थ विद्युत धारा का कम चालन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कम चालन करेंगे यानी कि करंट कम बहेगा। तो करंट ज़्यादा बहेगा तो उसे सुचालक कहते हैं। करंट एकदम से नहीं बहेगा, विद्युत धारा नहीं बहेगा तो उसे हम लोग कुचालक कहेंगे। और जिसके अंदर करंट कम बहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हीन चालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत अपघटन के लिए जो विलयन का प्रयोग होता है। अब देखिए विद्युत अपघटन के लिए जिस विलयन का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विद्युत अपघटन, ऑप्शन बी विद्युत लेपन। तो विद्युत लेपन तो प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन सी विलायक, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, विद्युत अपघटन कहते हैं। यानी विद्युत अपघटन के लिए जिस विलयन का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत धारा उत्पन्न होने पर चुंबकीय सुई में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए विद्युत धारा उत्पन्न होगा तो चुंबकीय सुई जो रहेगा, इस प्रकार से चुंबकीय सुई जो रहता है उसमें क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर सुई गोल 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 इस तरह घूमने लगेगी, या फिर जो है आपका सुई में विक्षेप उत्पन्न होगा। हाँ, ये हो जाएगा आपका सुई में विक्षेप। जैसे कि ये सुई कुछ इस प्रकार का था तो अब विक्षेप होकर ये सुई जो है ना आपका कुछ यहाँ से लेकर घसक करके ऐसे करके हो जाएगा, फिर हो सकता है और ऐसे करके हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर विक्षेप देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सुई में विक्षेप उत्पन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, आलू में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर आलू का रंग किस में परिवर्तित हो जाता है? देखिए आलू में अगर हम लोग करंट लाते हैं तो करंट लाने पर आलू का रंग किस में परिवर्तित हो जाएगा? लाल, काला, हरा या फिर नीला। तो याद रखिएगा आलू में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना तो आलू का जो यहाँ पर रंग होता है वो आपका क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलू का रंग हरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जल का विद्युत अपघटन होने पर कौन सी गैस निकलती है? देखिए जल है, यहाँ पर मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये जल है, इस तरह करके ये हो गया आपका जल का अणु, और इसमें दो रॉड लगाया गया है। तो जो पॉजिटिव रॉड रहता है प्लस वाला रॉड, और एक होता है माइनस। तो प्लस वाला रॉड को याद रखिएगा हम लोग कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एनोड। और माइनस वाले रॉड को हम लोग कहते हैं कैथोड। ट्रिक से याद रखिएगा, ये से एनोड और ये से ऐड, मतलब एनोड हमेशा प्लस होगा। हमेशा तो नहीं होता है, आप लोग क्लास 11th में पढ़िएगा कुछ बदल जाता है, बट आप लोग 8, 9, 10 के लिए इसे आप याद रख सकते हैं कि एनोड जो होता है वो प्लस होता है और कैथोड होता है वो माइनस। तो विद्युत अपघटन पर कौन सी गैस निकलती है? अब देखिए जल है तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। इसका करवाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि विद्युत अपघटन। तो यहाँ से क्या होगा? हाइड्रोजन आपका अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो कौन कौन सा गैस निकल रहा है? एक हाइड्रोजन गैस और दूसरा ऑक्सीजन गैस। तो ऑप्शन ये बोल रहा है केवल हाइड्रोजन गैस निकलती है, नहीं। ऑप्शन बी बोल रहा है केवल ऑक्सीजन गैस निकलती है, नहीं। ऑप्शन सी बोल रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों निकलती है, हाँ ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों निकलती है। अब देखिए हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलती है? हाइड्रोजन गैस जो होती है तो हाइड्रोजन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो यानी कि ये निकलेगा नेगेटिव टर्मिनल से, यानी कि हाइड्रोजन निकलेगा कैथोड से। ठीक है, हाइड्रोजन किससे निकलेगा? आपका कैथोड से निकलेगा। जो हाइड्रोजन गैस रहेगा, हाइड्रोजन का चार्ज क्या होता है? प्लस में। तो प्लस वाला जो है वो माइनस टर्मिनल से निकलेगा, यानी कि कैथोड से निकलेगा। जबकि ऑक्सीजन जो गैस होती है उसके ऊपर चार्ज होता है माइनस, तो ये कहाँ से निकलेगा? प्लस टर्मिनल से निकलेगा, यानी कि एनोड से निकलेगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन किस टर्मिनल से होती है? कैथोड से।
ठीक, यानी कि ऋण टर्मिनल से होती है, माइनस वाले टर्मिनल से। और ऑक्सीजन गैस का निष्कर्षण कहाँ से होता है, तो एनोड से होता है। एनोड यानी कि प्लस टर्मिनल यानी कि धन टर्मिनल से होती है। क्वेश्चन नंबर 20, जल के विद्युत अपघटन के दौरान लीजिए वो क्वेश्चन आ गया जो बताएं कि हाइड्रोजन गैस किस टर्मिनल से निकलती है। अब देखिए हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन का चार्ज क्या होता है, प्लस, तो ये कौन सा टर्मिनल से निकलेगा, माइनस। और माइनस को हम लोग क्या कहते हैं, ऋण टर्मिनल कहते हैं। तो ऑप्शन ये धन टर्मिनल, ऑप्शन बी है ऋण टर्मिनल, ऑप्शन सी है दोनों, या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस कौन सा टर्मिनल से निकलेगा, ऋण टर्मिनल से निकलेगा, यानी कि आपका कौन सा, कैथोड से निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 है, जल के विद्युत अपघटन के दौरान ऑक्सीजन गैस, अब ऑक्सीजन गैस कौन सा टर्मिनल, तो ऑक्सीजन गैस में क्या होता है, माइनस होता है, तो ये प्लस टर्मिनल से निकलेगा, प्लस यानी कि धन टर्मिनल से निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, धन टर्मिनल से। ऑक्सीजन गैस धन टर्मिनल और हाइड्रोजन गैस ऋण टर्मिनल से निकलेगा। जल में उपस्थित तत्वों का अनुपात क्या होता है। अब देखिए जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O, तो इसका तत्व का अनुपात कितना है, तो देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2। अनुपात पूछ रखा है तो यहाँ पर अनुपात लगाएंगे। ऑक्सीजन कितना, तो ऑक्सीजन के नीचे में कुछ नहीं समझिएगा 1, तो यहाँ पर कितना अनुपात आया, 2:1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, 2:1। ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, जबकि ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। क्वेश्चन नंबर 23 है, एलईडी का पूरा नाम क्या होगा। तो ऑप्शन ये लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन बी है लाइट इमिशन डूड, ऑप्शन सी है लाइट एलिमिनेट डायोड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता भी है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 24 है, खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए जो लोहे का डब्बा आता है उसके ऊपर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, यानी कि लोहे के डब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। ऑप्शन ए है शीशा, ऑप्शन बी है टीन, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है क्रोमियम। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका, उसके ऊपर में याद रखिएगा टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है स्टूडेंट्स। निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो कि कुचालक है, सोना, तांबा, प्लास्टिक, सोडियम। तो जो भी होगा उसका आप लोग आंसर जो है 25 का क्या होगा, ऑप्शन ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।